हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एरोडेव के एक और बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम के बारे में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 103 के बारे में। ठीक है, 1.103 क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है और मुझे जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर आ रहा है और आपको कितना समय लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ काइनेमेटिक्स से मिला जुला और कुछ बेसिकली न्यूटन एनएलएम से यानी लॉज ऑफ मोशन से रिलेट किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आप क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ के आपको लिए बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है, एक बॉडी है जिसकी मास क्या है एम, वो रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी भी हॉरिजॉन्टल, जैसे सपोज करें ये जो बॉर्डर लाइन देख रहे हैं यही हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे क्या कर रहा है, बॉडी रेस्ट पे है विथ अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट के। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जनरली तौर पर आप म्यू से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर हमारे एडोब साहब को वो म्यू नहीं के ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड। एक टी इज इक्वल टू जीरो, जब समय जीरो था, काउंटिंग जस्ट स्टार्ट हुई होगी, तो हमने क्या किया, एक फोर्स इस पे लगाया है, एफ फोर्स लगाया है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू ए इंटू टी, जो कि टाइम का फंक्शन है और टाइम के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है, जहाँ ए क्या है, कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी। बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर द फोर्स बिगन। ठीक है, जब फोर्स को हमने लगाना शुरू किया है तो बॉडी किस तरीके से कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें बताना है। ओके, और फोर्स लीनियरली यहाँ बढ़ रही है, यानी पहले आप टाइम 1 देंगे तो फोर्स कम होगा, टाइम 2 सेकंड तो 2a, टाइम 3 सेकंड तो 3, इस तरीके से फोर्स बढ़ रही है। तो ये इक्वल टाइम है, कांस्टेंट फोर्स का कंसेप्ट नहीं, यहाँ टाइम वेरिएबल है। तो एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किए हैं। देखिए सिंपल सा एक कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक कोई बॉडी है जिस पे हमने वेट है, वेट उसका mg नीचे की ओर एक्ट होगा और उस पर नॉर्मल रिएक्शन हमने n ऊपर की ओर बनाया। अगर बॉडी पे एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू ए इंटू टी, ओके, जो कि गिवन है, तो इस पे आप इस सरफेस के लिए ग्राउंड पे बैठ के अगर ये बॉडी आगे की ओर जा रहा है तो इसके लिए अपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ कहलाएगा वो बैकवर्ड लगेगा। क्लियर है, बैकवर्ड लगने वाला है। तो अब अगर नीचे अगर mg है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप बना सकते हैं n बराबर mg ना, क्योंकि ना बॉडी वर्टिकली और डाउनवर्ड कहीं शिफ्ट नहीं किया है। फिर क्या है, आपके पास फ्रिक्शन जो जनरली लिमिटिंग फ्रिक्शन की केस होती है, F बराबर के इंटू एन होता है, नॉर्मल रिएक्शन या म्यू एन लिखते हैं आप उसको। यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर है, यानी के इंटू एम जी हो गया। ओके, ये सब गिवन है, ये सारे डेटा आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे और भी क्या क्या गिवन है। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। ध्यान से यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि जब टाइम जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है, उस वक्त कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है एक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, एक तरह का सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है और ये खुद को तभी लगाना शुरू करता है जैसे कि आपने उस पर फोर्स लगाया, तो वो बॉडी क्या करती है, तभी वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने शुरू होता है। तो जब टाइम जीरो था तभी फोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स है कि उस वक्त कोई फ्रिक्शन नहीं लगा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के करना है। ओके, अब सिंपल हम लोग नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग गौर करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं कि आप इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल सा है, एनएलएम की मदद से, कि आगे की तरफ फोर्स है एफ, पीछे की और बैकवर्ड जो फोर्स है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, तो एफ माइनस एफ बराबर हो गया आपका एम है। ओके, तो ये हो गया है, और एफ की जो जनरली क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है वो ए इंटू टी है, और यहाँ जो एफ है के इंटू एम जी बराबर एम ए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ कैपिटल ए लिखा है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्मॉल ए कांस्टेंट के लिए यूज़ किया, मैं कैपिटल ए किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, एसेलरेशन के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए, एसेलरेशन के लिए। सो ए इंटू टी बराबर के इंटू एम जी बराबर एम ए, तो यहाँ से मैं ए कॉमन निकाल देता हूँ, टी माइनस के एम जी बाई ए, ओके, बराबर एम ए। तो यहाँ से ए क्या होगा, आप बराबर ए बाई एम टी माइनस के एम जी बाई ए, ओके, ये जनरल टर्म आ गया है। ये आपका क्या आ गया है, ए बराबर, यानी ए इज इक्वल टू, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बाई एम टी माइनस के एम जी बाई ए, ओके। और ए क्या है, एसेलरेशन है, और एसेलरेशन को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस तरह से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाई एम टी माइनस के एम जी बाई ए, ओके। तो यहाँ से जब आप इस चीज़ को डी टी को वहाँ भेज देंगे क्रॉस मल्टी, तो डी वी बराबर ए बाई एम टी माइनस के एम जी बाई ए इंटू डी टी। अब आपको क्या पता है कि हमें यहाँ छोटा सा एलिमिनेशन कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ इसको इस तरीके से कैरी कर सकते थे,
लेकिन पता नहीं हमारे एरोडेव साहब को कुछ अलग ही तरह के अंदाज पसंद है, तो उन्हीं के अंदाज में उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एट टी इज इक्वल, हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं कि टी नॉट के एम जी बाई ए, ये पूरा का पूरा पैरामीटर आप देखते हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हम लोग टी नॉट मान लिया। ओके, तो अब अगर हम इसे टी नॉट मानते हैं तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई एम टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हम इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाइड करते चलते हैं, सिंप्लीफाइड वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो t माइनस टी नॉट को हमने क्या मान लिया, x। ओके, तो जब हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, dv a बाई एम, इसको हमने x पुट किया, dt को हमने dx पुट किया। ओके, तो जब हम इसको एक बार आराम से, हम जानते हैं dv का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये v a बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ यानी नीचे हो जाएगा 2m प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, ये जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है जब t इज इक्वल टू जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो है। ओके, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ से आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि t माइनस टी नॉट को हमने क्या पुट किया है, तो अगर t इज इक्वल टू टी है तो आपका x इज इक्वल टू भी तो जीरो आना चाहिए था, बट ध्यान से समझिएगा, टी नॉट हमने क्या माना था, टी नॉट हमने माना था के एम जी बाई ए माना था। जब आपका समय ही जीरो था तो के का पैरामीटर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वहाँ फ्रिक्शन होगा ही नहीं। यानी टी नॉट भी एक तरीके से कह सकते हैं, भले ही कांस्टेंट, लेकिन अब इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो वहाँ टी नॉट को आपको जीरो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने अगर टी नॉट जीरो है तो डेफिनेटली एक्स भी जीरो आएगा, इसलिए जो इंटीग्रेशन पैरामीटर है वो भी आपका जीरो आएगा। ये है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो जनरली आपका वेलोसिटी क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर बाई टू एम आ गया। ओके, अब देखिए आपकी जो वेलोसिटी, अगर आपसे वेलोसिटी भी पूछा जाता तो आप यहीं पर छोड़ सकते थे क्वेश्चन को, बट आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस पूछा गया है। यहाँ पर एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हम फोर्स को लीनियरली मान के चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में होता है। खैर, तो ये हो गया डी एस बाई डी टी बराबर ए एक्स स्क्वायर बाई टू एम। तो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू क्या था, डी एक्स हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ए एक्स स्क्वायर बाई टू एम। यहाँ से हमने डी एक्स को एलसीएम ले लिया, तो डी एस इज इक्वल टू हो गया ए एक्स स्क्वायर बाई टू एम इंटू डी एक्स। ये आपका डी एस निकल गया। अब करना क्या होता है, हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ एस यहाँ ए, एक्स क्यूब बाई सिक्स एम प्लस सी। फिर से टाइम जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, एक्स भी जीरो आ जाएगा, तो यानी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई सिक्स एम, और एक्स को हमने क्या माना था, वो माना था टी माइनस टी नॉट। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे जो आपका जनरल एक्सप्रेशन आ गया है एस इज इक्वल टू ए बाई सिक्स एम इंटू टी माइनस टी नॉट का होल पावर क्यू। ओके, ये आपका जनरल टर्म आ गया है। हालांकि आप चाहते तो यहाँ से और भी जाकर टी की वैल्यू को पुट कर सकते थे, जो हमने स्टार्टिंग में माना था, तो बट आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था और यही आपका करेक्ट सॉल्यूशन भी है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, और हमारे जो दूसरा चैनल है आप चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं। ओके।